आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आखिर क्यों खास है देश के लिए गणतंत्र दिवस? क्या यादें जुड़ी हैं देश की इस दिन से? दर्शकों, सर्वप्रथम इंसाफ की आवाज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूलों एवं कई सामाजिक प्रतिष्ठानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी की तिथि भारत के लिए बेहद खास है। पूरे देश को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? इस दिन का आजादी से क्या लिंक है और आखिर क्यों इस दिन को याद किया जाता है? दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका सबसे पहला कारण है कि आजादी से पूर्व देश ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। एक लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी हासिल हुई। इसके बाद देश के लिए दो तिथियों का खास महत्व है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया था। इसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका दूसरा कारण है, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था और यह 26 जनवरी 1950 में प्रभाव में आया। इसका तीसरा कारण है, देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी वही फहराते हैं। इसके साथ राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित राज्यों के राज्यपाल राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत में दो राष्ट्रीय ध्वज समारोह होते हैं, एक गणतंत्र दिवस पर और एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राज्य की राजधानियों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। और दर्शकों, इसका चौथा कारण है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इस परेड में भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करती है। सेना अपने नए लिए टैंकों, मिसाइलों, रडार आदि का भी प्रदर्शन करती है। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन रायसेना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह को गणतंत्र दिवस का समापन समारोह भी कहा जाता है। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के तीसरे दिन यानी कि 29 जनवरी की शाम को किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हुए मार्च करते हैं। इसका पांचवा कारण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली ने शुरुआत में जो झंडा डिजाइन किया था वह सिर्फ दो रंगों का था, लाल और हरा। उन्होंने यह झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बिजवाड़ा अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समक्ष पेश किया था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर झंडे में सफेद पट्टी जोड़ी गई। आगे चलकर चरखे की जगह राष्ट्रीय प्रतीक स्वरूप अशोक चक्र को जगह मिली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।